हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वीएससीपीआर थ्योरी के अकॉर्डिंग शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। और किस मॉलिक्यूल के हम शेप आज डिस्कस करेंगे? सल्फर टेट्रा फ्लोराइड SF4 जो मॉलिक्यूल होता है उसकी शेप क्या होगी, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे होती है शेप SF4 मॉलिक्यूल्स की। अगर इस मॉलिक्यूल की बात की जाए तो फॉर्मूला क्या होता है? SF4 सल्फर टेट्रा फ्लोराइड। सल्फर की अगर हम बात करते हैं तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16 होता है। कितना होता है? 16 होता है। ऑक्सीजन फैमिली का ये एटम एलिमेंट अपना। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो आउटर मोस्ट सेल में 3s2 3p4 आ जाता है। कितना आ जाता है? 3p4। तो आउटर मोस्ट सेल में वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है? 4 to 6। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसके पास। तो देखिए जो सल्फर होता है इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन क्या है? प्रेजेंट है। 1 2 3 4 5 और एक ये 6 क्या है? प्रेजेंट है। अब कौन आएगा? फ्लोरीन आएगा। और फ्लोरीन को हमें पता है हेलोजन है और इसको क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, 2p5 आता है। तो एक फ्लोरीन जो आएगा वो एक एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये जो फ्लोरीन आया, मान लो उसने अपना इलेक्ट्रॉन एक ये दे दिया, या फिर ऐसे लगा लो ये इलेक्ट्रॉन लेके आया। 4 फ्लोरीन है तो 4 हम क्या लगा देंगे? यहाँ पर फ्लोरीन हम लगा देंगे। तो 3 एक क्या आ गया? 4 आ गया। तो अगर बॉन्ड की बात की जाए तो अपने पास अगर इलेक्ट्रॉन पेयर की बात की जाए ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है? 1 2 3 4 5। 5 क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, जिसमें से क्या हुआ? 4 ने तो 1 एक बॉन्ड ये बन जाएगा, एक ये 2 3 4। 4 इलेक्ट्रॉन्स ने तो क्या इलेक्ट्रॉन पेयर ने तो बॉन्ड बना लिए, और एक क्या रह गया इसके ऊपर? लोन पेयर रह गया। क्या रह गया? लोन पेयर। तो देखो क्या बना, एक तो क्या रहा है इसके ऊपर? लोन पेयर। और 4 हमने इसके क्या बना दिए हैं? बॉन्ड बना दिए इस प्रकार से। ठीक है, अब ये जो एक लोन पेयर देखो हुआ क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट थे? 5 प्रेजेंट थे। और अगर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है तो इसके अकॉर्डिंग जो अपनी शेप आने वाली, जो अपनी ज्योमेट्री जिसको हम बोलते हैं, 5 के अकॉर्डिंग अपनी ज्योमेट्री क्या बनेगी? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या ज्योमेट्री होनी चाहिए? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल क्या होनी चाहिए? इसकी ज्योमेट्री होनी चाहिए। लेकिन होना क्या, लेकिन है क्या? एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो लोन पेयर को हम किस में काउंट नहीं करते? हम शेप में काउंट नहीं करते। और जो लोन पेयर रहेगा, याद रखना, ये जो पोजीशन है ना अपनी ट्रायंगल वाली, ये होती है अपनी इक्वेटोरियल पोजीशन। जो ये वर्टिकल जोन जा रही है, जो अबोव और बिलो द ऐसे होता है, इसको हम बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। तो अपना लोन पेयर देखो, अब माइंड में आएगा, लोन पेयर को हम यहाँ रखे या एक्सियल पोजीशन पे रखे या इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखे। तो याद रखना है लोन पेयर वहां रखना है जहां कम से कम क्या हो? रिपल्सन हो, अपना मॉलिक्यूल क्या हो? स्टेबल हो। तो बाय डाटा क्या देखा गया? रिजल्टिंग क्या देखा गया? रिजल्ट्स में एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि एक्सियल पर अपना लोन पेयर ज्यादा स्टेबल नहीं है, वो रिपल्सन ज्यादा क्रिएट करता है। तो लोन पेयर कहाँ रखते हैं हम? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो ज्योमेट्री तो क्या है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है। लेकिन अगर हमें पता है, अगर हम जब शेप की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं? हम जब हम शेप की बात करते हैं तो हम उसमें लोन पेयर काउंट नहीं करते। तो लोन पेयर को अगर हम हटा दें यहाँ से, तो ये जो शेप बनी है ना, इसको हम बोलते हैं सीसो शेप। कौन सी शेप बोलते हैं? सीसा शेप, SEE। ठीक है, तो यही है अपनी क्या SF4 मॉलिक्यूल्स की क्या अपनी ज्योमेट्री और शेप। ध्यान रखना है, दोबारा देखना है एक बार। सल्फर के आउटरमोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 6 प्रेजेंट है, 4 क्या आ गए? फ्लोरीन आ गई। टोटल जो इलेक्ट्रॉन पेयर बने 1 2 3 4 और एक ये 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो इसके अकॉर्डिंग ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होनी चाहिए इस प्रकार से। जैसे सेंट्रल एटम यहाँ 2 ये गए, ट्राइगोनल बन गया ये, और एक ये और एक ये ज्योमेट्री इसमें होनी चाहिए थी। लेकिन एक क्या प्रेजेंट? 4 फ्लोरीन आए हैं, तो एक लोन पेयर रह जाता है। लोन पेयर रहने के कारण लोन पेयर को हम इसमें एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखेंगे, एक्सियल पर हम नहीं रखेंगे। और ये जो शेप बनती है, इसके अलावा जो ये शेप बची है ना, इसको हम कौन सी शेप बोलते हैं? ये बची है इसकी शेप। इस शेप को हम कौन सी शेप बोलते हैं? सीसा शेप। तो इन शॉर्ट हम कौन सी शेप बोल सकते हैं? सल्फर टेट्राफ्लोराइड की सीसा शेप।
कौन से नहीं होती, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नहीं होती है। क्यों? ड्यू टू वन लोन पेयर प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम सल्फर। ठीक है, अगर इसको हम नोट्स में बात की जाए कि हम नोट्स में हम कैसे लिखेंगे, थ्योरी में अगर हमारे सेमेस्टर एग्जाम में आ जाएगा तो हम कैसे लिखेंगे, तो आइए देखते हैं। नोट्स जो सारी बातें समझाई है ना वही है अपने क्या नोट्स में पॉइंट टू पॉइंट। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है अपना, इन दिस केस सल्फर एटम, सेंट्रल एटम क्या है अपना, सल्फर एटम है और उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 16 है। क्या है? 16 है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आउटर मोस्ट शेल की लिख दी गई है 3s2 3p4 है। हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, तो यही बताया था हमने। इन द फॉर्मेशन ऑफ SF4 4 इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म्स 4 बॉन्ड। यही देखो हमने देखा था पीछे कि 4 इलेक्ट्रॉन पेयर तो क्या बनाते हैं, 4 बॉन्ड बनाते हैं और 1 लोन पेयर इसमें प्रेजेंट अपना रह जाता है, तो वही लाइन लिखवा रखी है। एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स एज 1 लोन पेयर, और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो बच गए वो किसकी तरह काउंट किए जाएंगे, अपने लोन पेयर की तरह वो काउंट करेंगे। सिंपल सा है। सल्फर जो है, सल्फर पे कितने अपने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 6 प्रेजेंट है। उसमें से 4 अगर फ्लोरीन के साथ आएंगे तो 4 क्या बन जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर बने टोटल, तो उसमें से 4 तो अपने बना लेंगे बॉन्ड पेयर और एक क्या बनेगा अपना लोन पेयर बनेगा। वही सारे पॉइंट लिख रखे हैं। 5 बॉन्ड पेयर अराउंड द सल्फर, अगर 5 बॉन्ड पेयर आ रहे हैं ना तो उसके अकॉर्डिंग जो ज्योमेट्री है वो क्या होनी चाहिए, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए थी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये वाली जो है ये ज्योमेट्री इसकी होनी चाहिए थी ऐसे, ये ज्योमेट्री इसकी होनी चाहिए थी। लेकिन लोन पेयर प्रेजेंट, तो लोन पेयर को हम काउंट नहीं करेंगे। है तो सही प्रेजेंट, दिखाओ या ना दिखाओ, ये चलो मान लो हमने दिखा दे, लेकिन जो अब ये शेप बनी है ना इसको हम क्या बोलते हैं, सीसा शेप। तो क्या लिखा रखा है, ट्राइगोनल 5 आ रहा है तो 5 के अकॉर्डिंग हमें पता है VSCPR क्या कहते हैं, अगर 5 आ जाए तो 5 में हम क्या लिखते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री बता देते हैं। लेकिन 1 लोन पेयर इसमें क्या है, प्रेजेंट है, तो 1 लोन पेयर प्रेजेंट है तो रिजल्टिंग जो शेप बनी है ना वो अपनी क्या बनी है, सीसा शेप बनी है। यही है क्या, SF4 मॉलिक्यूल्स की शेप। ठीक है, तो कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल। SF4 मॉलिक्यूल की शेप क्या होती है, सीसा शेप होती है। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग होनी क्या चाहिए थी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। लेकिन एक लोन पेयर आ गया, इसके कारण इसकी शेप क्या हो जाती है, सीसा शेप हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट आता है इससे रिलेटेड, पिछले जो भी टॉपिक आपने रिवाइज किया उससे रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, हमारा ये डाउट आ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।